फास्ट स्पोर्ट स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इस विंग ऑफ वीडियो होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर्स। और नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। एग्जैक्टली इमरान, आज हम प्रोग्राम में शेयर करेंगे न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रन से शिकस्त दे दी। टॉप ऑर्डर्स पर भरपूर एतमाद, ग्रांट ब्रैडबर्न का ऐसा कहना है। आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास की भारत छोड़ने की तस्दीक। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड वर्ल्ड कप का एक शानदार मैच जो कि कल हुआ था। और अगर बात की जाए तो इमरान, कल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव क्रिकेट खेली गई थी न्यूजीलैंड की जानिब से। स्टार्ट बहुत ही अमेजिंग था। अगर मैच की समरी सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो मैच की समरी कुछ इस तरह से है कि पहले न्यूजीलैंड की जानिब से 322 रन जो है वो स्कोर किए गए 7 विकेट्स लॉस पे। विलियम की जानिब से 70 रन जो है वो स्कोर किए गए 80 बॉल्स पे। अगर टॉम लथम की बात करें, उनकी जानिब से 53 रन की इनिंग खेली गई थी 46 बॉल पे। एज वेल एज अगर हम नेक्स्ट प्लेयर रचिन की बात करें तो उनकी जानिब से 51 रन की इनिंग खेली गई थी। लेकिन अगर हम ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की बात करें तो ओपोनेंट टीम के बॉलर्स में जो है वो रॉयलोफ की जानिब से 2 विकेट ली गई थी, पॉल की जानिब से 2 विकेट्स ली गई थी, आर्यन की जानिब से 2 विकेट्स ली गई थी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी फर्स्ट इनिंग। न्यूजीलैंड के बैटर्स की इमरान स्पेसिफिकली बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस थी, एग्रेसिव बैटिंग जो है वो की जा रही थी। और मेरे ख्याल से यहीं पर प्रेशर जो है वो नीदरलैंड्स पे बिल्टअप हो गया था। जी सबा, अगर न्यूजीलैंड की बात कीजिए तो मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम में नजर आ रहा है, शायद ही किसी और टीम में हो। कल देखें डिवॉन कॉनवे जो कि 40 गेंदों पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन विल यंग ने 70 रन की भी, टॉम लिथम जो कि टीम को लीड भी कर रहे हैं उन्होंने भी 50 रन स्कोर किए। लेकिन रविंद्रा जो कि एज अ ऑलराउंडर टीम में है लेकिन वन डाउन कल आए और कल फिर वो 51 गेंदों पर 51 रन बनाकर गए। और न्यूजीलैंड की टीम के अगर टॉप ऑर्डर नहीं भी चलते और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, यहाँ तक कि अभी किसी भी मैच में उनके टेल एंडर्स की जरूरत ही नहीं आई। एग्जैक्टली इमरान, उनके ओपनर्स ही इतनी उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो सामने लेके आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स पे जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती है। उनके बैटर्स जो ओपनर्स हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आगे वाली जो हमारी टीम है उस पर प्रेशर बिल्टअप करें, सो उनकी बैटिंग स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव हो जाती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड कप में आपको स्पेसिफिकली जब आप खेल रहे हैं तो ओपोनेंट टीम पे प्रेशर बिल्टअप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो न्यूजीलैंड की जानिब से कल भरपूर तरीके से कर दिया गया था। हर मैच में 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन चेज किया। फिर अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए 321 रन बनाए कल। फिर एक दफा जो है 322 रन की इनिंग खेली। और यहाँ पर आप देखें कि न्यूजीलैंड की कितनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज से जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक पहुंचने की जो रसाई है, सबसे जो नजदीक तरीन टीम मैं कहूँगा वो न्यूजीलैंड की टीम है। लेकिन आज अगर कल की पहली इनिंग की बात करूँ तो चौकों और छक्कों का पावर शो देखने को मिला। अगर बात की जाए दूसरी इनिंग की तो दूसरी इनिंग में जब बात आई नीदरलैंड्स की जानिब से बैटिंग की तो समरी अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगी। और व्यूअर्स को मैं बताती चलूं कि नीदरलैंड्स की जानिब से जो है वो 223 रन की इनिंग खेली गई थी 10 विकेट्स लॉस पे। कॉलिन की जानिब से 69 रन की इनिंग खेली गई थी। इसी तरह अगर हम स्कॉट की बात करें, उनकी जानिब से 30 रन की इनिंग खेली गई थी। इंजले ब्रिज की जानिब से जो है वो 29 रन की इनिंग खेली गई थी। सो अगर हम ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की बात करें तो इमरान, जहां पर न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत उम्दा थी, बॉलिंग भी बहुत शानदार थी। मिचेल की जानिब से 5 विकेट्स जो हैं वो ली गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मैट हेनरी सबा आल्सो देखें वो अटैकिंग बॉलिंग करते हैं। ट्रेंट बोल्ट के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो भी कल 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। और न्यूजीलैंड की यही तो एक सबसे खास बात है सबा कि बैटिंग में तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके बॉलर्स की बात करें, स्पेशली अगर मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो बड़े अच्छे अंदाज से वो अपने पहले स्पेल्स करवाते हैं। लेकिन कल सेंटिनल ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम की जीत को यकीनी बनाया। और यही वजह कि न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े मार्जिन से दूसरे मैच में भी कामयाबी हासिल कर पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे टॉप पर चली गई। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे आज के मैच की। आज 2 मैच जो है वो खेल जानते। एक बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड था, दूसरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पहले मैच की बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, जिसकी प्रेडिक्शन हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से इमरान की गई। अगर मैं मुश्ताक अहमद की बात करूं तो मुश्ताक अहमद ने ये प्रेडिक्ट किया था कि आज बड़ा अपसेट होगा, बांग्लादेश जीतेगा। लेकिन मैच की सिचुएशन अगर अपने जो व्यूअर्स के सामने हम शेयर करें तो मैच की सबसे पहले प्लेइंग 11
जो है वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। और प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से थी कि पहले जो है वो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में लिटिल दास जो है वो विकेट कीपर बैठे थे और तंजीद हसन जो है वो ओपनर से, और उसके साथ ही शंतु जो है वो टॉप ऑर्डर बैटर थे, शकीबुल हसन जो है वो ऑलराउंडर ऐड हुए थे, कैप्टन भी शकीबुल हसन थे, और इसी के साथ मेहदी जो है वो मिराज शामिल थे, मुशफिकुर रहीम थे, तौहीद थे, इसके साथ ही मेहदी हसन थे, तस्कीन अहमद थे, शरीफुल इस्लाम थे और मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेश की जानिब से प्लेइंग 11 में शामिल थे। इसी तरह अगर हम ओपोनेंट टीम की जो है वो प्लेइंग 11 शेयर करें तो उनके जानिब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम सामने आई। जॉनी बेरिस्टो थे और इसके साथ डेविड मिलान थे, जॉय रूट थे, हैरी ब्रूक थे, जॉस बटलर थे, लियाम लिविंगस्टन थे, क्रिस वॉक्स थे, सैम करन थे, आदिल रशीद थे, मार्क वुड थे और रीस टॉपले थे। सो ये जो है वो काफी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 जो है वो दोनों टीम्स की थी। और इमरान, अगर मैच की बात की जाए तो आगाज के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सबा, आज इंग्लैंड को जो है वाकई एक बड़े अग्रेसिव अंदाज से मैदान में उतरना था, क्योंकि पहले ही वो न्यूजीलैंड से एक मैच हार चुके हैं और ग्रुप मैच की अगर बात करें तो पहले मैच में शिकस्त के बाद आपको पॉइंट्स टेबल की भी टेंशन हो जाती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड आज पूरी तैयारी के साथ आया था कि हम एक बड़ा स्कोर करेंगे। था कि जब स्टार्ट लिया गया था, डेविड मिलान जब क्रीज पर मौजूद थे, वो जितनी जारहाना इनिंग खेल रहे थे, उन लग रहा था कि उन्होंने जो है एक बड़ा टारगेट सेट करना, लेकिन फिर भी अगर इंग्लैंड की बात करें तो 364 रन का एक बड़ा हदफ सेट किया। और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश भी अच्छे तरीके से यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली इमरान, अगर बात की जाए तो शकीबुल हसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन अगर इंग्लैंड के बैटर्स की बात करें तो जॉनी बेरिस्टो ने 59 बॉल्स पे 8 फोर्स और उसकी मदद से जो है 52 रन बनाए थे। इमरान, बहुत अच्छी जो है उनकी जानिब से बैटिंग की गई थी। इसके साथ डेविड मिलान की बात की जाए तो उन्होंने 16 फोर्स और 5 सिक्सेस के साथ जो है 140 रन की शानदार इनिंग खेली थी, सेंचुरी कंप्लीट की, 140 रन वो स्कोर किए। सो इमरान, ओवरऑल इंग्लैंड के बैटर्स जो है वो आज काफी ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। जी सबा, इंग्लैंड के ना सिर्फ बैटर्स बल्कि अगर बॉलर्स की भी बात की जाए तो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन को जो बहुत जल्दी पवेलियन में भेज दिया था, और यही वजह कि इंग्लैंड ने एक बड़े मार्जिन से इस मैच में कामयाबी हासिल की। एग्जैक्टली इमरान, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन पे लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो चुका है, एक बड़ी टीम है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, एक बड़े अपसेट की प्रेडिक्शन की गई थी मुश्ताक अहमद की जानिब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कामयाब नहीं हो सके। बांग्लादेश पे प्रेशर बिल्टअप हो गया था, जिसके बायस जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। जिस अगर मुशीब भाई की बात की जाए तो इंग्लैंड जिस तरह न्यूजीलैंड से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था तो थोड़ा प्रेशर था, और बांग्लादेश की अगर बात करें तो वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट देने की पूरी काबिलियत रखती है। लेकिन आज इंग्लैंड ने कोई मौका नहीं दिया बांग्लादेश को। पहले बैटिंग में इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पास तक भी नहीं आने दिया। एक वन साइडेड मैच था और इंग्लैंड को ऐसे ही मैच की जरूरत थी एक मैच में शिकस्त के बाद। वेलकम बैक, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट टुडेस पाकिस्तान मैच वर्सेस श्रीलंका। आज जो है वो प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से प्लेइंग 11 इमामुल हक टॉप ऑर्डर बैटर, और इसके साथ अब्दुल्ला शफीक जो है आज टॉप ऑर्डर बैटर जो है वो रहे। बाबर आजम कप्तानी निभा रहे थे, मोहम्मद रिजवान जो है विकेट कीपर बैटर, साउथ शकील को ऐड ऑन किया गया। लेकिन इमरान, तब्दीली के हवाले से ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ फखर जमान को जो प्लेइंग 11 में ड्रॉप किया गया और यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को ऐड किया गया। लेकिन सबा, मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को भी जो है प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अगर इंडियन पिचेस की अगर बात करूं तो काफ़ी बैटिंग के लिए जो है वो सूदमंद विकेट्स हैं। और अगर मोहम्मद हारिस की बात करूं तो पावर प्ले के अंदर, और स्पेशली अगर पहले स्पेल की बात करूं तो काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और ओवरऑल जो टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म कर रही हैं, जिनमें न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका की टीमें, वो पावर प्ले के अंदर ही अपने मिडिल ऑर्डर्स को, टेल एंडर्स को इतना रिलीफ कर देते हैं कि अगर वो थोड़ी देर रुक कर भी खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। एग्जैक्टली इमरान, यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजिंग्स जो है वो देखनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम ओपोनेंट टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो श्रीलंका की जानिब से अगर मैं टीम शेयर करूं प्लेइंग 11 की तो कुछ इस तरह से है कि आज पाथम निशान का जो है वो टॉप ऑर्डर बैटर रहे। इसके साथ कुशाल परेरा जो है वो विकेट कीपर बैटर है, कुशाल मेंडस के जानिब से विकेट कीपिंग की जानी थी। इसके साथ ही अगर समारा की बात करें वो ऐड ऑन थे, फिर चारित सलंका थे। और इमरान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो विकेट कीपर बैटर यहाँ पर एज अ परफॉर्म करने वाले थे। और हमारे पास अगर इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की टीम के साथ तो पाकिस्तान की टीम में एक ही विकेट कीपर की जो है वो ऑप्शन होती है, या तो हम मोहम्मद रिजवान को रख लें, अगर मोहम्मद रिजवान नहीं है उसके बाद मोहम्मद हारिस की ऑप्शन बचती है। इससे पहले एक सरफराज अहमद की ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास विकेट कीपिंग की कोई और ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। जी सबा, अगर श्रीलंका की टीम की भी बात की जाए तो विकेट कीपर तो वो बस एक ही खिला रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करूं जो कि विकेट कीपिंग जानते तो हैं, लेकिन एज अ परफॉर्मेंस
परफॉर्मर, एज अ बैट्समैन उनको जो है वहां पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। और यहाँ पर एक इशारा पाकिस्तान टीम को भी है कि अगर मोहम्मद रिजवान ने ही कीपिंग करनी है, लेकिन मोहम्मद हारिस जो है एज अ बैटर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। और लेकिन ओवरऑल देखा जाए सौद शकील ने अपनी जगह महफूज कर ली है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आज के मैच में भी जो है वो ऐसा ही शानदार परफॉर्म करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पहली इनिंग की बात की जाए तो श्रीलंका के बैटर्स ने जो है एक जारहाना अंदाज से बैटिंग की। हसन अली ने एक यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिया, पहली विकेट हासिल की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी सबा आज भी जहाँ पर जो है अपने दोनों स्पेल्स में नाकाम रहे हैं। एग्जैक्टली इमरान, मैच की अगर स्टार्टिंग सिचुएशन की बात की जाए तो ओपोनेंट टीम ने, श्रीलंकन टीम ने पहले टॉस जीत के बाबर आजम को जो है वो फील्डिंग की दावत दी। अगर श्रीलंका की हम बैटिंग लाइन की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है वो सिदीरा की जानिब से 33 रन बनाए गए थे। इसके साथ कुशाल परेरा ने जो है वो कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन कुशाल मेंडिस जो है वो बिल्कुल क्रीज पर टिक गए थे, अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और उसके साथ कहीं ना कहीं जाके जो है वो उनकी जी सबा 65 गेंदों के ऊपर उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, कुशाल मेंडिस की अगर बात करें तो हर टीम में वार्म अप मैचेस में भी उन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंसेज 150 प्लस किया था वार्म अप मैच में। अगर पिछले मैच की भी बात करें तो वहां पर भी अगर थोड़ी देर वो और रुक जाते तो शायद मैच की सिचुएशन जो है वो श्रीलंका के हाथ में आ जाती, लेकिन आज भी उन्होंने वैसे ही एक जारहाना अंदाज में इनिंग खेली और 65 गेंदों पर जो है उन्होंने सबा एक तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। एग्जैक्टली मैन, आपने अभी बात की थी शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट डूइंग वेल, जिस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। वर्ल्ड कप की कैंपेन है, सो डेफिनेटली यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छा परफॉर्म करने की। लेकिन अगर हम बात करें हसन अली, जिनकी अभी दोबारा से ऐड ऑन किया गया, स्क्वाड का हिस्सा बने आफ्टर सो लॉन्ग, सो हसन अली ने आज जो है वो 2 विकेट इमरान 3 विकेट हासिल की उन्होंने। और आपको बताऊं कि लकीली जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। और आप देखें कि शाहीन के बाद वो अगर पिछले मैच की भी बात करें वहां पर भी उन्होंने अपने पहले स्पेल में विकेट ली। वहां पर अगर शाहीन शाह अफरीदी भी एक विकेट ले लेते तो मैच नीदरलैंड के खिलाफ जो है बासानी पाकिस्तान जीत सकता था। इसका एक और भी जो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हसन अली सो एक्साइटेड टू प्ले इन इंडिया बिकॉज उनका ससुराल है और वो चाहते हैं कि वो अपने ससुराल में अपना मान बिल्कुल जो है वो बनाए रखें। सो हसन अली में मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करना, दूसरा उनका जो है वो इन लॉस का शहर है, कंट्री है, तो वहां पर डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और वहां से दाद समेटे तमाम लोग। सबा हसन अली की स्पेशल बात यह है कि एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वेरिएशंस के साथ वो अपनी बॉलिंग करवाते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट विकेट्स हैं बैट्समैन के लिए काफी कारसाज है, लेकिन वहां हसन अली अपनी वेरिएशंस के साथ कहीं ना कहीं स्कोर भी रोक देते हैं और विकेट्स भी गेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली इमरान, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारे पेसर्स जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारी वो बॉलिंग लाइन जिससे पूरी दुनिया के बैटर्स चढ़ते हैं, उनको दोबारा से फॉर्म में आना चाहिए, उन्हें उतना ही एग्रेसिव जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इमरान अभी हम हेड टू हेड जो है वो शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ और बताएंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान में टोटल मैचेस कितने रहे। टोटल मैचेस उनके 8 रहे। अगर विंस की बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से 7 रही, श्रीलंका की जानिब से 0 रही। सेम एज लॉस्ट अगर नो रिजल्ट मैच की बात की जाए तो एक मैच जो है वो नो रिजल्ट रहा है। अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें पाकिस्तान की जानिब से 338 रहा और अपने टीम यानी श्रीलंका की जानिब से 288 रहा है। अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें पाकिस्तान की जानिब से 216 रहा और श्रीलंका की जानिब से 138 रहा। सो इमरान यहाँ पर अगर प्रिविलेज की बात की जाए पाकिस्तान के पास नो डाउट इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उन्होंने श्रीलंका को एक भी मैच में नहीं जीतने दिया। सेम रिजल्ट्स है पाकिस्तान और इंडिया के, जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी जितने मैचेस हुए वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान आज तक कोई भी मैच नहीं जीता, लेकिन इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को पाकिस्तान ये मैच जो है जीत कर ये रीत खत्म कर देगा। लेकिन श्रीलंका के पास भी आज मौका है और अगर ओवरऑल देखा जाए पहली इनिंग के ऊपर अगर नजर डाली जाए सबा तो श्रीलंका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छा टारगेट सेट किया है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान की टीम की अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो चाहे टॉप ऑर्डर्स हों या फिर मिडिल ऑर्डर हों, स्पेशली अगर टेल एंडर्स की भी बात करें तो सब परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, फ़खर जमान जो है वो कुछ दिनों से कुछ इनिंग्स में जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आज उनको ड्रॉप कर दिया गया। आप देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान कौमी टीम और पाकिस्तान के कप्तान की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं। एग्जैक्टली मैन, सो वी आर वेरी होपफुल। इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इंडिया इज टोटली फेल्ड टू होस्ट बिकॉज बहुत एक बात की जाए तो एक जो उनके तरीके हैं वो बहुत गलत हैं, उनकी होस्टिंग स्टाइल इज नॉट गुड। और अगर बात की जाए उनकी मेहमान नवाजी की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट ही चली गई और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जो है वो डिस्कशन की गई। सो इमरान ये वर्ल्ड कप की कैंपेन है और यहाँ पर ऐसे मामलात के वर्ल्ड कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट चली जाती है और फिर मोबाइल की टॉर्च से जो है वो लाइट ऑन करके डिस्कशन जो है वो वैसे ही की जाती है। सो इमरान ये उनकी मेहमान नवाजी है, ये मामलात हैं, ये
उनकी तैयारियां थी वर्ल्ड कप को लेकर, जिसके लिए हाइप क्रिएट हुई थी। मेन चीज यही है कि ये तैयारियां हैं उनकी, और यहाँ पे आपको बताता चलो नाज़रीन के ना सिर्फ पाकिस्तान या पूरी दुनिया में बल्कि इंडिया में ही जो है उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया में अगर IPL होता है तो हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से सेरेमनी की जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े ही अजीब मामला सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सभा में मेहमान नवाजी की अगर बात करें तो ज़ैनब अब्बास का ही मसला आप ले लें तो ज़ैनब अब्बास जो कि ICC की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां पर गई हैं तो उनको थ्रेट कॉल्स की गई, फिर आखिरकार उनको भारत छोड़कर दुबई जाना पड़ा। इमरान, बहुत ही एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल थी जो 8 साल पहले एक ट्वीट को उठा के उन पे केस किया गया, FIR की गई, साइबर क्राइम तक जो है वो उनसे रुजू कर रहा था, जबकि वो वर्ल्ड कप की कैंपेन को प्रेजेंट करने गई थी। डेफिनेटली उनको इस चीज से मना नहीं करना चाहिए था, और एक बंदे को इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उन्हें बिल्कुल इंडिया छोड़ के फौरन निकलना पड़ा, बिकॉज लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन वर्ल्ड कप। इमरान, मैं तो अगर ज़ैनब अब्बास की बात करूं तो जब वो दुबई गई तो जिस वकील ने उनके ऊपर केस किया था वो इसे अपनी जीत साबित कर रहा है। यहाँ पर हर दर्मी की उसने इंतहा कर दी कि जो बंदा ICC की तरफ से आपके कंट्री में होने वाले वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद वो ICC की तरफ से गया, ना सिर्फ वो पाकिस्तान की तरफ से गया है, उस बंदे के साथ आप मेहमान नवाजी करने की बजाय और ऊपर से स्पेशली बात की जाए सभा तो वो इस बात को कोई बंदा इस बारे में बात भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली इमरान, अफसोस इस बात का कि इसमें कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वरना ICC से जब कांटेक्ट किया गया ज़ैनब की जानिब से, ज़राए का ये बताना है कि ज़ैनब ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ICC की जानिब से कोई पॉजिटिव जो है वो चीज़ सामने नहीं आई। और मेरे ख्याल से ये इन तमाम चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहिए। जब आप एक कैंपेन को कवर करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी उनकी कंट्री को उठानी चाहिए, और उनकी कंट्री के साथ साथ ICC जो तमाम चीज़ों को लीड कर रहे हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम चीज़ों पर नजर रखें, और जहां पर गलत है उसे गलत कहे, सही को सही कहे, बट बाइसनेस जो है वो खत्म हो जाए। सबा यहाँ तक कि ज़ैनब अब्बास के अलावा भी अगर चीजें देखी जाए तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को जो है वीजा इश्यूज नहीं किए गए, उसके अलावा पाकिस्तानी शायकीन भी वहां पर जाकर मैचेस देखना चाहते थे। इमरान, मुझे समझ नहीं आती डर किस चीज का है। ना इंडिया पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को वहां बुलाना नहीं चाहता, मतलब पाकिस्तान के हवाले से उन्हें क्या, उनके दिमाग में इतना डर है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा। अगर इस तरह के खदशात उनके पास है भी हैं या वैसा सोचते भी हैं, लेकिन वो ये सोचे कि उनके पास होस्टिंग है, मेहमान नवाजी का एक मौका मिला हुआ है, और अगर मैं किसी भी रिलीजन की बात करूं तो उसमें मेहमान नवाजी को सबसे ऊपर रखा जाता है। और आप ये देखें कि आप ICC का सबसे बड़ा इवेंट जो है उसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो इन सब मामला को आप साइड पर रखें। और सब इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी खदशात को देखा जाए तो अब तक जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं स्टेडियम्स बिल्कुल खाली हैं, और वार्म अप मैचेस में तो बिल्कुल डोर क्लोज कर दिए गए थे। एट द एंड इमरान, यहाँ पे क्लियर आउट हो रहा है कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो वहां पर आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे वो नजर नहीं डलवाना चाहते तो पाकिस्तान के सहाफी शायद वो भी ना दिखा दे। सो डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज जो हैं वो नजर आ रही हैं, और ये इनसिक्योरिटीज करने से बेहतर था कि वो अच्छे जो हैं वहाँ पे इंतजाम करते कि ये सब चीज़ें जो है उन्हें कवर करने की जरूरत ना पड़ती। वेल, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बड़ी कैंपेन, वर्ल्ड कप की कैंपेन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फॉल्स जो है वो नजर आ रही है। सो देखेंगे किस तरह का जो है वो फाइनल रहेगा। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के लिए और हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखने के लिए आप फास्ट स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर आपको क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स की भी तमाम खबरें मिलेंगी। सो देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।